आजादी आ गई, देश में हमारी सरकार बन गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये बात आई कि भाई देश का विकास करना है तो क्या करें। देश का विकास करना है ना, अपने रास्ते पे अपने तरीके से चलाना है, स्वदेशी बनाना, स्वावलंबी बनाना है तो क्या करें। तो देश में उद्योग धंधे होने चाहिए कि नहीं। बेकारी कम हो, गरीबी कम हो तो उद्योग धंधे हों, अपना माल हम खुद बनाएं, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं, पूरा उत्पादन होना चाहिए। तो उद्योग धंधों के लिए पैसे चाहिए। खजाना देखा तो खाली था, पैसे थे ही नहीं। क्यों? अंग्रेजों ने लूट लिया सारा। और जो थोड़ा बच गया था पैसा वो पाकिस्तान के बंटवारे में देना पड़ा। आपको मालूम है 55 करोड़ रुपया थोड़ा बच गया था हमारे पास, वो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अंग्रेजों ने ऐसा समझौता करवाया कि वो 55 करोड़ पाकिस्तान को देना पड़ा, तो अपने खजाने में कुछ था नहीं। अब सरकार के सामने समस्या क्या आई कि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है, पैसे हैं नहीं तो क्या करें। तो कहीं से पैसे लाओ। तो वहां फिर एक दूसरी गलती हुई। दूसरी गलती क्या हुई कि अगर पैसे नहीं है और पैसे लाने हैं तो रास्ता यह अपनाना चाहिए कि पैसे अपने यहां पैदा करो, पूंजी का उत्पादन करो। पूंजी का उत्पादन कहां होता है? खेती से। आप जानते हैं पूंजी जो है ना, कैपिटल, वो खेत में से पैदा होती है, कारखाने में से नहीं। वो कैसे होती है? हम खेत में एक बीज डालते हैं गेहूं का, तो उसका बाल बनता है ना, पौधा बनता है, पक जाता है, फिर काटते हैं तो कितने गेहूं के दाने निकलते हैं? 60, 70, 80 इतने ही निकलते हैं ना। एक दाना डाला 60 पैदा हो गए, एक दाना डाला 70 हो गए, एक दाना डाला 80 हो गए। तो दाना तो हमने एक डाला और पैदा हो गए 80 दाने, तो जो 79 दाने ज्यादा हुए वो पूंजी बन गई हमारी। खर्चा किया एक दाने का, पैदा हो गए 80 दाने। कई कई जगह तो भारत में गेहूं के ऐसे बीज हैं जहां एक बीज डालो तो 125 गेहूं के दाने निकलते हैं बाल में। एक मैंने देखा मध्य प्रदेश में, एक बीज डालो तो 150 दाने निकलते हैं, एक बाल में 3 बाल निकलती है। तो पूंजी पैदा होती है धरती में से। धरती माता है जो खेती में इतना उत्पादन देती है, उसमें से पूंजी पैदा होती है। तो क्या करना चाहिए था उस समय जब भारत सरकार के सामने यह समस्या आई कि कारखाने लगाने, उद्योग करना, व्यापार करना, पैसे की जरूरत है, तो खेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, किसानों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए था। किसान पूंजी पैदा करके देते और उस पूंजी से हम देश का विकास करते। लेकिन हमारे नेताओं ने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, खेतों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पूंजी के लिए विदेशों से कर्ज मांगना शुरू कर दिया। जिस हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था, उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। आपको यह सुनकर बहुत दुख होगा कि 1947 तक हम दुनिया में ऐसे देश थे जिसके ऊपर कर्जे का 1 रुपया नहीं था। फिर 1952 में हमारी सरकार ने विदेशी कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज लेना शुरू कर दिया तो कर्ज देने वालों ने अपनी शर्तें हमारे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। आप किसी से भी कर्ज लेंगे तो फोकट में तो नहीं देगा वो। आप बैंक से कर्ज मांगने जाते हैं ना, तो बैंक अपनी शर्त बताता है कि नहीं। ऐसे ही हमने विश्व बैंक से कर्ज मांगा, विश्व बैंक ने अपनी शर्त बताना शुरू किया। और उनकी शर्तें क्या थी? उनकी शर्तें ये थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब भारत कर्ज लेगा अगर डॉलर में, तो डॉलर की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत कर्ज लेगा अगर स्टर्लिंग पाउंड में, तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए। भारत अगर कर्ज लेगा फ्रेंच में, फ्रैंक में, फ्रांस की करेंसी फ्रैंक, तो उसकी कीमत। तो जो भी विदेशी मुद्राओं में हमने कर्ज लेना शुरू किया, उन मुद्राओं की कीमत बढ़ती गई। और उस कीमत को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार ने अपने रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया। 1952 में रुपए की कीमत गिरी। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था। 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया,
फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया, और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। पहले 5-5 साल में एक बार कर्ज लेते थे, फिर 1982 के बाद हर साल 1983, 1984, 1985 हर साल कर्ज लेना शुरू किया। और कई कई प्रधानमंत्री तो ऐसे आए महानुभाव इस देश में, जिन्होंने पुराने कर्जे का ब्याज देने के लिए नया कर्ज ले लिया। ऐसे भी प्रधानमंत्री आए इस देश, उन्होंने कर्जों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।